वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम। वचन और वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम, और तुलसी मन से जो बने तो बनी बनाई राम। वेश की अपनी महिमा है, वेश का हमारे यहां बहुत आदर है। हमारे संतों में भेष को भगवान बोलते हैं, लेकिन वेश के अनुरूप भाव हो तो वेश की शोभा है। एक आदमी बंदूक लिए खड़ा था और थर 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 कांप रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? शेर सिंह। तुम्हारे पिता का नाम? शमशेर सिंह। और कंधे पर क्या है? बंदूक। तो कांप क्यों रहे हो? कुत्ता भौंक रहा है। कंधे पर बंदूक, खुद शेर सिंह, बाप का नाम शमशेर सिंह, और कुत्ते के भौंकने से कांप रहे हैं। फिर क्या बंदूक का मतलब हुआ, क्या नाम का मतलब हुआ, क्या वेश का मतलब हुआ? वेश के अनुरूप आचरण होना चाहिए। हनुमान जी ने वेश नहीं बनाया, साधु का भेष नहीं बनाया, पर हनुमान जी साधु हो गए। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते कि धन्य है हनुमान जी का ये सुवेश। का हनुमान जी तो साधु के वेश में ही नहीं, किए हूं कुवेश। ये वानराकार विग्रह है, वानर वेश में है, ये साधु का वेश नहीं है। तुलसीदास जी बोले हम इनके तन के नहीं मन के वेश को देख रहे हैं। कंचन वरन विराज सुवेशा, ये मन से साधु हैं, मन से भगवान के भक्त हैं। कियऊ कुवेश साधु सनुमानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। तो कंचन वरण विराज सुवेशा। अच्छा, वेश में भी वर्णन किसका किया? वर्णन कानों से शुरू हुआ। कानन कुंडल हनुमान जी का धन्य है वेश, धन्य है। का क्यों? का कि वे श्रवणों में कुंडल धारण करते हैं, कानों के आभूषण से वर्णन किया वेश का, श्रवणों के आभूषण से वर्णन किया वेश का। तो ये श्री हनुमान जी स्वर्ण शैलाभदेह में परम सुंदर हैं और उनके कानों में कुंडल है, यह तो ठीक। पर तुलसीदास जी विशेष इशारा करना चाहते हैं। हनुमान जी का वेश धन्य क्यों? क्योंकि वे श्रवणों का आभूषण धारण करते हैं। और श्रवण का आभूषण क्या है? अपनी दृष्टि से तो कुंडल है, लेकिन श्रवण का आभूषण क्या है? श्रवण का आभूषण है भगवान की कथा। भगवान की कथा सुनी जाए, रामचरित सुनिवे को रसिया। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो जिसने अपने कानों का आभूषण भगवान की कथा को बना रखा है, उस सुवेश को प्रणाम है। कानन कुंडल कुंचित केशा, बाल टेढ़े हैं, अच्छा सीधे नहीं है, कुंचित हैं, घुंघराले हैं। तो तन की दृष्टि से तो घुंघराले हैं, पर बाल को आप विचार का स्वरूप माने, क्योंकि सिर से बाल का जन्म और सिर से ही विचार का जन्म। तो ये बाल सिर से उगे तो सीधे गए, हनुमान जी के बाल सीधे नहीं गए, लौट कर आए। तो बाल माने विचार का, हनुमान जी का विचार सीधे जाने का, मुक्ति का नहीं है, फिर लौट कर आने का है, बार बार जन्म का है। और बार बार जन्म किस लिए? का जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। जिसका मन धरती छोड़ने का न हो, बार बार इसी धरती पर रहकर भगवान के गुण गाने और सुनने का हो, यही कुंचित केश का आध्यात्मिक अर्थ है, भावनात्मक अर्थ है। कानन कुंडल कुंचित केसा। आहा, देखो, कानन कुंडल कुंचित केशा। श्री हनुमान जी महाराज बार बार, इसीलिए राम जी जब अपने धाम को जाने लगे तो श्री हनुमान जी से कहा कि आप भी चलो। राम जी बोले कहां?
हनुमान जी ने पूछा कहाँ? श्री राम जी ने कहा हमारे धाम में। अच्छा प्रभु चले तो साकेत? हाँ हाँ साकेत लोग चले तो, पर वहां आपकी कथा कब होती? राम जी बोले वहां तो हम ही होते हैं, कथा तो यहां होती है, वहां नहीं। हनुमान जी बोले तो आप चलो। और आप? हनुमान जी बोले हम बाद में आएंगे। कहा कब? बोले आपकी कथा सुनकर आएंगे। भगवान बोले तो कब तक रहोगे? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु जब तक आपकी कथा इस धरती पर रहेगी तब तक मैं यह धरती छोड़कर कभी नहीं आऊंगा। इस धरती से ही जुड़ना माने बार बार लौटना। तो हनुमान जी भक्ति के कारण, अच्छा यही कारण कि जानकी माता का जन्म धरती से हुआ और समाई भी वे धरती में। तो जिस भक्ति का संबंध धरती से हो उस धरती को हनुमान जी कभी नहीं छोड़ते। और पौराणिक मान्यता के अनुसार वे गंधर्व लोक में जाकर विश्राम। एक आदमी बोला माँ बाप दोनों बराबर, उसमें क्या है? अरे हमने कहा ये शब्द ही अंतर बताते हैं। जब हम लोग बोलते हैं माँ तो मुंह खुल जाता है माँ, और जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। सीधी सी बात है, जिसके आगे बालक का मुंह खुल जाए वह माँ है, और जैसे देखते ही बेटे का मुंह बंद हो जाए वो बाप है। था सो गुरु जी ने समझाया कि बेटा तुम भी ब्रह्म, यह भी ब्रह्म, सब सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो गुरु जी ने ठीक समझाया। बेटे ने, चेले ने सोचा कि समझ गए। कुछ चेले होते ही समझने के बाद उन्हें गुरु जी ना समझ लगने लगते हैं। कहते अब गुरु जी क्या जरूरत, मौका लगे तो गुरु जी को ही समझा दें। और जहां जाए वो इसके अलावा कोई बात ना करे। मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, सब सब ब्रह्म, सब ब्रह्म। और बड़े अकड़ अकड़ के बोले मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, सब। एक बार जा रहे थे ब्रह्मज्ञानी जी, उनका नाम हो गया था ब्रह्मज्ञानी जी। राजा का हाथी बिगड़ गया। महावत चिल्ला चिल्ला के कह रहा था सामने से हट जाओ, जो जाओ वहां से हट जाओ, हाथी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारा कुछ बिगड़ जाए तो हम जिम्मेवार नहीं हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। ब्रह्मज्ञानी जी 2-4 लोगों के बीच में थे। लोगों ने कहा कि चलो महाराज चलो। अरे बोले कहां? आना जाना कहां है? सब जगह ब्रह्म है। अरे कहा महाराज वो महावत कह रहा है चिल्ला चिल्ला के हाथी। इतने दिन हो गए सत्संग करते, अभी भी तुम्हें हाथी में ब्रह्म नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हारी दृष्टि में हाथी है, तुम जाओ, हमारी दृष्टि में तो ब्रह्म है। हम भी ब्रह्म, हाथी भी ब्रह्म। ब्रह्म दो है नहीं, तो जब दो है नहीं तो ब्रह्म ब्रह्म को मारेगा कैसे, मिटाएगा कैसे? लोगों ने कहा कि महाराज बाद में करना ये प्रवचन, अभी चलाओ ये व्याख्यान बाद में करना। बोले नहीं, हम कोई कमजोर ज्ञानी, सच्चे ज्ञानी। खड़ा रहा वो, सब तो भाग गए, वही खड़ा अकड़ा। हाथी आया, महावत फिर चिल्लाया हट जा। वो ना मैं हटू। हाथी आया, सूंड में लपेटा उसने ब्रह्मज्ञानी जी को, ऐसे दूर फेंका। वो तो गुरु जी की कृपा थी सो बच गए। हाथी ने पांव ही नहीं रखा छाती पर, दूर गिरे, हड्डियां 2-4 टूटी। गुरु जी को पता लगा तो देखने गए कि बेटा तुम्हारी यह दुर्दशा किस कुसंग से हुई है? बोले महाराज कुसंग से नहीं, सत्संग से, आपके ज्ञान से। गुरु जी बोले हमने क्या ज्ञान दिया? आप ही कहते थे सर्वम खलविदम ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, यह भी ब्रह्म, वह भी ब्रह्म, तो मैं भी ब्रह्म, हाथी भी ब्रह्म। तो जब ब्रह्म ब्रह्म को देख रहा था तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया? इसलिए आपका ज्ञान झूठा। गुरु जी बोले ज्ञान तो सच्चा है, तुम्हारी समझ सच्ची नहीं है। कैसे? कहा हमने यह कहा था कि सब में ब्रह्म देखना। हाँ यह तो कहा था। तो कहा तुमने हाथी में ब्रह्म देखा? बोले हाँ। और कहा उसके ऊपर जो महावत बैठा था वो चिल्ला कर कह रहा था हट जाओ हट जाओ हट जाओ। उस महावत में ब्रह्म नहीं था। बोले क्या मतलब?
गुरुजी ने कहा कि सब में ब्रह्म है तो महावत में भी ब्रह्म था, और महावत ने मना किया कि हट जाओ, तो माने नहीं। तो हाथी में ब्रह्म तो देखते रहे, महावत में ब्रह्म नहीं देखा। तो सीधी सी बात है, जब ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया।